पहले तो क्या जानना है कि जनरेशन कहते किसको है? जैसे आपके दादा, फिर पिताजी, फिर आप, फिर आपका बच्चा, फिर उसका बच्चा का बच्चा। तो ये एक जनरेशन आपका चल रहा है, ठीक है? ये क्या है? जनरेशन चल रहा है। अब यहाँ देखो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको किन्हीं 2 या 3 व्यक्तियों के संबंध में एक विवरण दिया जाता है। इस विवरण के आधार पर सामाजिक रिश्तों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएँगे जिनसे सीधे संबंधों को भी काफ़ी टेढ़ा-मेढ़ा करके पूछा जाएगा। काफ़ी टेढ़ा-मेढ़ा करके, ठीक है? सामाजिक संस्कारों को देखते हुए स्वयं को मानकर हल करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है? और यहाँ लिखा है 2 जनरेशन के बीच के संबंध को ब्लड रिलेशन कहा जाता है। और इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक आता है पॉइंटिंग आउट का, एक होता है स्टेटमेंट बेस्ड का, एक होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो आपको ज़्यादातर इस दोनों का क्वेश्चन करना है और इसका ये भी आपको करना है। मेन आपको स्टेटमेंट बेस पे ज़्यादा फोकस करना है। पॉइंटिंग आउट का मतलब हो गया जिसमें कहता है कि इशारा करते हुए इसने उसे कहा कि फला चला जो लगता है, वो पॉइंटिंग आउट। और ए बी का ये है, सी डी का ये है और ई इसका ये है, ऐसे करके जाएगा वो स्टेटमेंट वाला जिसको पजल भी इसके अंदर आता है, ठीक है? लेकिन आपको उतना हाई लेवल लेके नहीं चलेगा। हाँ, मिसिंग नंबर का पीडीएफ नहीं गया इनको, डलवा दीजिए, आपको भेजे हुए हैं, ठीक है? पीढ़ी दर पीढ़ी आप बहुत काला दिख रहे हैं, आपकी आंखें भी नहीं दिख रही है। वो इसलिए कि जो हमारे टेक्नीशियन है ना, उनको रोज हम कह रहे थे कि आप नहाए नहीं, आज ऐसा कर दिया है, देखो हमको गोरा करने लगे हैं। अरे क्या बात है, गोरा तो बोरा नहीं दिखेगा, है ना? बस छोड़ दीजिए। ऐसा वाला स्टूडियो डाले हैं, आज हम ही लगेंगे नहा के नहीं आए, है ना? कभी कभी चलता है, ये संसार जलनखोर है बाबू, है ना? इग्नोर करो, ठीक है? आगे चलते। हाई लेवल इसलिए नहीं आएगा कि आप लोग का जो क्वेश्चन होता है उसमें एडीओ की बात करें तो उसका लेवल हाई लेवल किसको हम बोलते हैं? हाई लेवल कहते हैं कि चलो बैंक का, बैंक में जो पूछा जाए तो उसका लेवल थोड़ा रहता है। लेकिन आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपके लिए कोई लेवल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक हुआ है दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और बात करते हैं यहाँ पे कि आपको एक रिलेशन के बारे में करता है। अब हाई लेवल जिसको पढ़ाना है उसको अगर ये पढ़ाना पड़े तो भाई तो दिक्कतें हो जाएगी कि माँ की बहन, है ना? देख रहे हैं सीधा से माँ की बहन, माता की बहन कौन लगती है? तो मौसी। अब पिता की बहन लगेगी फूआ। माता या पिता का पुत्र कौन लगेगा? भाई। माता या पिता की पुत्री कौन लगेगी? तो बहन। भाई का पुत्र भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, बड़े भाई की पत्नी भाभी, अब पुत्री का जो पति है वो दामाद, अब पुत्र की पत्नी जो है पतहू, अब पत्नी की जो बहन है वो साली। बड़ा बढ़िया नाम है यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है। यहाँ ये पूरा गाली गलौज वाला ये चैप्टर है बाबू, है ना? साला साली, माँ की बहन, पिता की बहन, है ना? बहुत गड़बड़ है। अब आगे फिर पढ़ते हैं। पत्नी का भाई, है ना? सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। पिता का पिता हमारे बाप के बाप दादा, माता के पिता माई के बाप नाना, पिता की माता मतलब बाप के माई हमारी दादी, माता की माता मतलब माई के माई नानी, है ना? चलिए पिता का जो भाई है वो चाचा, है ना? चाचा आप देखे होंगे, एक चाचा का डायलॉग बहुत फेमस है ना? बस वही लेके चलो। अब भाई माता का भाई मामा, मामा जानते हैं? मामा सब हम लोग बहुत को मामू भी कहते हैं किसी किसी को, है ना? वो मामू से इसलिए चिढ़ते हैं ना, मामू का मतलब हो गया मेरा नहीं तो मेरे बाप का साला। इसलिए आप जिनको मामू कहते हैं ना, आप जान रहे होंगे मामू हम लोग बात कहते हैं मामू है भाग जो से। तो मामू नाम से इसलिए वो चिढ़ता है ना, वो कहने का मतलब हमारा नहीं हमारे बाप के साला, ठीक है ना? चलिए एकदम। पिता के भाई का पुत्र कौन लगा? पिता के भाई, चाचा का बेटा चचेरा भाई, और पिता की बहन फुआ का बेटा फुफेरा भाई, ठीक है? माँ के भाई का पुत्र मेरा भाई, और माँ की बहन, देखो माँ की बहन बताओ, यहाँ अटक जाए बफरिंग हो जाए दिक्कत हो जाएगा। माँ की बहन का पुत्र कौन हो जाएगा? मौसेरा भाई, ठीक है? नाना का पुत्र मामा, और नाना की इकलौती पुत्री जो है वो माता। अगर इकलौती लगा दिया तो क्या हो जाएगी? माता। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बताओ आप लोग को ये सब चीज हम बता रहे हैं और पढ़ेंगे आप लोग हाई लेवल। चलिए माता के भाई की पत्नी, माता के भाई के मामा, मामा की पत्नी, या नाना के मामी पुत्र की पत्नी, एक चीज हटा इसको। हाँ हाँ यहाँ है तो चिंता क्या करते हैं? यहाँ पे है कि कहीं होबे करेगा? यहाँ देखिए, यहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ कितना नंबर? दादा के इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? तो पिता, क्योंकि इकलौता लगा हुआ है। अब पत्नी की माँ जो है वो कौन है? सास। पता है पत्नी की माँ? हाँ पत्नी की माँ सास। कौन? सास का लिखता है इसको, है ना? इसको लिखना चाहिए। अब पत्नी का पिता ससुर, ये शेषनाग। ये कौन है? शेषनाग। आई है नाग माता, ठीक है? नाग माता। अब पत्नी कौन सी हो गई? है ना? इच्छाधारी। देखिए पत्नी हो गई इच्छाधारी, और पत्नी का पिता ससुर जो है शेषनाग, और पत्नी की माँ सास, जिसको कि नाग माता कहते हैं हम लोग, ठीक है? पापा जी, अरे बाप रे, अरे बाप रे, पापा जी लगाना है। हाँ बताइए बताइए, इस उम्र में साला साली सास ससुर ये सब आपको किताब में पढ़ रहे हैं ना? बताइए, तो आपको अब तक हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, ठीक है? देखो सास या ससुर की इकलौती पुत्री जो होगी वो हमारी इच्छाधारी। दिले है यहाँ पे, तो यहाँ पे कारण लिखे ये होगा इच्छाधारी, है ना? इच्छाधारी। इकलौती पुत्री क्या हो गई? इच्छाधारी। मतलब समझ गए? हाँ पत्नी। बहन का पति बहनोई, है ना? बहन का या बहन के पति का पुत्र कौन हो गया? मतलब बहन का जो बेटा भांजा, बहन का पति की पुत्री भांजी, मतलब बहन की बेटी। पुत्री या पुत्री के पति का पुत्र देवता। देवता जो है याद रखिएगा, देवता नाती को कहा जाता है, और देवती जो है नतनी को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको देवता देवती लिख देगा, ठीक है ना? आ गया, ई आ गया। जितना देर पढ़े उतने देर में इसको बना के फिनिश कर दिए। कहता यश का पुत्र कौन है? तो यश का कभी कभी चलता है, ये संसार जलनखोर है बाबू, है ना? इग्नोर करो, ठीक है? आगे चलते। हाई लेवल इसलिए नहीं आएगा कि आप लोग का जो क्वेश्चन होता है उस पिता की बहन फुआ का बेटा फुफेरा भाई, ठीक है? माँ के भाई का पुत्र मेरा भाई, और माँ की बहन, तुम देखो, है ना? इच्छाधारी। इकलौती पुत्री क्या हो गई? इच्छाधारी। मतलब समझ गए? हाँ पत्नी। बहन का पति बहनोई, है ना? बहन का या बहन के पति का पुत्र कौन हो गया? मतलब बहन का जो बेटा भांजा, बहन का पति की पुत्री भांजी, मतलब बहन की बेटी। पुत्री या पुत्री के पति का पुत्र देवता। देवता जो है याद रखिएगा, देवता नाती को कहा जाता है, और देवती जो है नतनी को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको देवता देवती लिख देगा, ठीक है ना? पुत्र का या पुत्रवधू का पुत्र जो है, मतलब बेटा का बेटा पोता और पोती हो गई। पुत्रवधू जो है दादा की इकलौती पुत्रवधू जो है मान लगेगी, ठीक है? और हाँ ये सब जो है बताया है ना, इस चर्चा इधर उधर नहीं करना। तू लोग हम लोग फंसा देगा। हटा शेषनाग नाग माता के भेज दो घर। क्लियर है कि नहीं? चल कोई ठीक है, तुम लोग लिख लेगा शेषनाग, सर पढ़ाए थे। चल इतना बात समझ में आ गया। और भी बहुत सारा रिलेशन है जो चलता ही जाएगा, ठीक है? सर आपकी मैंने देख ली गलती से तो आप खैर नहीं, अरे बाबू एप्लीकेशन परचेज थोड़ी करेंगी, है? यूट्यूब पे नहीं बोलते हैं सब बात, समझ में आया कि नहीं आया? निवासी नहीं कहता है इसको, नवासा मतलब होता है नाती, नवासा, है ना? तो नवासा नवासी इतना तक नहीं जाएगा, ठीक है? लाइट कम कीजिए बोर्ड पे, थोड़ा बोर्ड पर लाइट कम कर दीजिए। मेरा जो चेहरा का चमक है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सब जलता है दुनिया में। अब ठीक है? हाँ इच्छाधारी नाग भी होता है, इच्छाधारी नागिन भी होती है, लेकिन नागिन के आगे इच्छाधारी नाग का कुछ चलता थोड़ी है, ठीक है? हाँ तेज है मेरे चेहरे का, ठीक है? बढ़े आगे, थोड़ा सा चलता है आगे। अब ये यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, एक ये बना के दे दिए हैं कि ताकि आपको दिखे। ये अगर दिख रहा है तो ठीक है, थोड़ा और हम बड़ा करते हैं इसको बड़ा करेंगे, देखते हैं वहां तक दिखता है कि नहीं।
अब दिख रहा है, और बड़ा कर दें। देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आप खुद हैं यहाँ पे, क्या है आप खुद हैं, ठीक है ना, देखिए आप लिखे हैं। अब आपका जो पति और पत्नी है वो आप ही के जनरेशन में आया, भाई और बहन है आपके जनरेशन में आया, साला साली आपके जनरेशन में, बहनोई देवर है ना, ननद नंदोई देवरानी भाभी, ये सब आपके जनरेशन में है। तो जनरेशन को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरेशन नहीं समझेगा तो ट्री नहीं बना पाएगा, है ना। और ब्राइटनेस कम करेगा, अब क्या करेगा, पूरे करिया हो जाए, दिखाई नहीं दे आप लोग को, है असली रंग पे आप चाहते हैं हम असली रंग पे आ जाएं, ऐसे थोड़ी होता है, साफ पे करिया हो जाए। ये भाई ये को दिखाई नहीं दे रहा है, आपका तेज आ रहा है, हाँ मेरा तेज तो आ रहा है, और लाइट कम होगा, करिए कम, करिया बनाइए, हमको बनाइए, लोगों को पसंद है नहीं, ठीक है। आइस पे इफेक्ट पड़ रहा है गुरुजी। ये बाबू मोबाइलों में होता है ब्राइटनेस कम करने वाला, आपने अपने मोबाइल में खसका इतना कोरिया पानी नहीं करो भाई, थोड़ा सा ऐसे कम कर लो ना, हो जाएगा। मैं हमको करिया कर देगा, अपना मतलब नहीं करेगा, और काला कर दूंगा, काला कर दीजिए बस। लो भाई आप क्या पढ़ाएंगे हम, अब तो अपने मुंह देख कर लग रहा है कि भगवान, हाँ खुशी नहीं देखिए, चलो ठीक है करिए सही, चलो ले आया, मतलब औकात पे ले आया हमको, है चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा बताइए, आपकी पीढ़ी के ठीक ऊपर, मतलब एक स्टेप ऊपर अगर बात किया जाए, तो आपके पिताजी माँ या सास ससुर, मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफा, मौसा मौसी, और भी बहुत कोई है इसमें, ठीक है ना। इसके ऊपर बात करें तो कौन हो गया, दादा और दादी, ठीक। इसके ऊपर बात करें तो क्या, दादा दादी नाना नानी। इसके ऊपर बात करेंगे तो परदादा परदादी परनाना परनानी। उसके ऊपर करते हैं तो छर दादा और छर दादी छर नाना छर नानी, ठीक है। अगर आपके नीचे की बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आपका बेटा बेटी, अगर शादी ब्याह हो जाए तो बेटा बेटी हो गया, भांजा भांजी आपकी बहन का बच्चा, भतीजा भतीजी आपके भाई का बच्चा, पुत्र वधू आपके बेटे की पत्नी, दामाद आपकी बेटी की बेटी का हस्बैंड। अब उसके नीचे आते हैं तो फिर पोता पोती नाती नतनी यहाँ पे। तो आप एक चीज देखिए, जब स्वयं का पीढ़ी को हम दिए हैं तो एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, तीसरा पीढ़ी और चौथा पीढ़ी, देख रहे कि नहीं, और एक पीढ़ी का नीचे भी लेके गए हैं और एक दो पीढ़ी नीचे तक लेके गए, इतना तक हम आपको लेके गए ताकि ये समझ में आए कि ट्री अगर बनाना हो हमको तो यहाँ से लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए गुरुजी बैठने बना दिया, अब डर लग रहा है, मैं नचाओ तू लोग, पढ़ो नहीं नचाओ हमरा, है चलिए अब यही रहेंगे, हाँ जहाँ अपने असली औकात पे आ गए तो आ गए। चलिए छर दादा दादी पहली बार सुन रहे हैं, ये चंद्रा पहली बार आप सुन रहे हैं बाबू, लेकिन आपके छर दादा थे ना, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। हाँ ये सब अलग बात है कि सुनना उनना अलग मैटर है, लेकिन बिना छर दादा के ना आपके दादू नहीं आते, परदादू नहीं आते, आपके पिताजी भी नहीं आते, अब तब आप आए हैं, है ना। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं का किया दिया जो है वो आगे आप लोग बढ़ रहे हैं, आगे समझ में। बहन की ननद क्या लगेगी, वाह बहुत बढ़िया राहुल कुमार चौधरी, आपको जो मानना है मान लो, क्योंकि हम बोलेंगे तो आप मान नहीं करिएगा। बहन की ननद दीदी लगेगी, बहन लगेगी, है ना, आप मानिएगा कहिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब वो गाना सुने, भतीजा का माई जिंदाबाद, सुने कि नहीं सुने, तो भतीजा का माई के, भतीजा का माई कौन लगी जगह जिंदाबाद कर रहे हैं आप, बताओ। भतीजा का माई जिंदाबाद, तो भतीजा का माई एक लड़का कह रहा है, एक लड़का कह रहा है यहाँ पे कि सुनिएगा, ये लड़का क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, हाँ बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में, केजीएस, अरे ये भी वही है क्या, मतलब मेरे लिए कुछ है ही नहीं इसमें, भतीजा के माई जिंदाबाद लिख दो यहाँ पे। ये लड़का कह रहा है, ये लड़का कह रहा है एकदम खुश होकर के, ठीक है ना, कह रहा है कि भतीजा के माई, भतीजा के माई है ना जिंदाबाद। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये जो माई है भतीजा के, ये जो माई है, माई कौन लगी इसका, भतीजा का माई कौन लगी, भाभी, बहुत बढ़िया। ये कौन लगी तो भाभी, देखते हैं कुछ नेगेटिव चीज में पॉजिटिव अगर ढूंढिएगा तो बड़ा लेसन क्लियर होगा। अब ये बताओ कि अगर यहीं पे ये लड़की अगर कुछ बोलना चाहे इसी तरह से, अगर लड़की भी कुछ कहना चाहे तो इसका लैंग्वेज क्या होगा, क्या माई क्या भाई, किसका किसको जिंदाबाद बोलेगी, क्योंकि आप जैसे भतीजा का माई जिंदाबाद अपनी भाभी पे आप कमेंट किए हैं, उसी प्रकार लड़की भी जैसे कमेंट करती है तो किस पर कमेंट करेगी और क्या बोलेगी वहां पे, बताओ। भतीजा के मौसी जिंदाबाद कर दिए, माई तो भाभी लगी, भतीजा के मौसी कर दिए तो भाई होगी आपके भाभी, कौन होगी आपके भैया की साली, क्या लिखो पूरा लाइन लिख के बताओ हमको। बबुआ के चचा जिंदाबाद, अबे तू लड़का है ना रे, लड़की लोग लिखेगी ना, जीजा के भाई जिंदाबाद। अरे बाबू यहाँ लिखा भतीजा के माई, तो आपको यहाँ भाभी के बारे में कहा, तो लड़की अपने जीजा के बारे में कहेगी तो कैसे लिखेगी, जीजा के बारे में देवरबा जिंदाबाद, भाभी की बहन जिंदाबाद, भांजा के पापा जिंदाबाद, बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। भगना के पापा जिंदाबाद, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा भगना, है ना, भगना के पापा क्या जिंदाबाद। अब ये भगना के पापा इसके कौन लगे, इसे कौन लगे, जीजा लगे कि नहीं लगे, बताओ। रिलेशन ऐसे पूछते हैं तो आई करते रहते, लेकिन जहां हम आपको यहाँ पे ले आए तो फट रिलेशन बनाना, कितना चाहिए बताए। बबुआ के पापा जिंदाबाद, ठीक है, बबुआ के पापा जिंदाबाद, हाँ ठीक है ये भी सही प्रीति थी। भतीजा के मौसी जिंदाबाद, तो इधर लड़का की तरफ से हो गया, लड़का की तरफ से क्या हुआ, भतीजा के मौसी, तो कौन लगी भैया, भतीजा के मौसी, मौसी कौन, तो जिंदाबाद। अब किसको कहा जा रहा है यहाँ पे जरा बताना हमको, है ना, यहाँ मौसी कौन लगी, तो आपके भाई की साली, भाई की कौन साली। तब इधर से क्या लिखेंगे, अब इस लाइन का जवाब उधर दीजिए लड़की लोग, भगना के पापा हो गया मनीषा जी, हाँ अब इस लाइन का जवाब दिया, लड़का बोला भतीजा के मौसी जिंदाबाद, तो अब आपको जवाब देना, यहाँ पे क्या जवाब देंगे, वहां पे दीदी का देवर, तभी तो भाभी को उधर ना बोला था, दीदी का देवर, यहाँ आपको जो ऐसा लिखा है इसी तरह का रिलेशन बनाना है। भतीजा के मामा जिंदाबाद, रुक रुक रुक, है ना, भतीजा के मामा जिंदाबाद, हाँ ठीक है ये भी सही है। तो भतीजा के मौसी, तो भतीजा नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं, लड़की है तो कह सकते हैं, लड़की बन के बोल रही है तो वो कह सकती है भतीजा का मामा जिंदाबाद, मामा है ना, कौन सी तो जिंदाबाद, वाह बहुत बढ़िया। तो मामा कौन हो गया, भतीजा का मामा कौन हो गया बाबू, भाई का साला, भाई का साला। ये रिलेशन को बहुत बारीकी से पकड़ा जाता है। भगनिया की ना होगा लड़की है ना, ए बाबू यहीं पे तो आप गड़बड़ा गए। अब भतीजा का मामा अगर कोई लड़की कर रही है, आप लड़की बन के सोचो तो सही, तो आप बना, आप लड़का बन के सोच रहे हैं, बार बार भगना ही नहीं सोचना है। लड़का आपकी बहन अगर मान लो कोई है, आपकी बहन है, तो आपकी बहन का जो भतीजा, आपका जो बेटा लगा, आपकी बहन कौन लगा, भतीजा, तो मामी जिंदाबाद ना, ये तो समझना था।
अच्छा भगना के चचा जिंदाबाद प्रवीण कुमार, ए तेरे के ई लड़का सब देखो, है ना, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से बनाना है इसमें और सही रिलेशन को जल्दी से करिए, सही रिलेशन ढूंढिए, ऐसे 8-10 रिलेशन बना के बताइए। बन गया रिलेशन साहब, आपके लिए बहुत बढ़िया। ये समझना इन लोगों को आसान है। भतीजा के माई जिंदाबाद, भतीजा के मौसी जिंदाबाद, तो लड़की लोग अपना रिलेशन बनाएंगे, भगना के पापा जिंदाबाद, है ना। अब यहाँ देखिए भतीजा के मामा जिंदाबाद, है कि नहीं। अरे भगना क्या लिखे, भगना के फुआ जिंदाबाद, रुको रिलेशन खराब हो जाएगा। भगना के फुआ, भगना के फुआ, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा विराम देते हैं। तो रिलेशन देखिए क्या है कि कोई भी चीज में अगर हम आपको यहाँ से रिलेशन ये जब लिख के बता रहे थे तो आधा आदमी का सर दर्द हो रहा होगा कि क्या है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे ले आए आपको मजा आने लगा और हर रिलेशन को आप खुद से सोच सोच के बोलने लगे, है ना। भगना के चाचा जिंदाबाद, कोई ऐसा नहीं है जो कमेंट नहीं किया होगा इस पर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस यही चीज सीखना है आपको। नॉर्मल बताएंगे नहीं सीखिएगा, नॉर्मल कोई चीज आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। आइए देखिए अभी तक आ जा रहा है, क्या करिएगा। चलिए अब इसमें रिलेशन जो है हमारा कितने प्रकार का पूछता है ये समझिए। पहले तो हम कॉन्सेप्ट के रूप में कुछ क्वेश्चन रखे हैं कि अगर यहाँ देखिए हम देखते हैं किसी भी जनरेशन को आगे बढ़ाने में एक मेल और एक फीमेल की जरूरत है, तो मेल को जो है हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, किससे, तो प्लस से, और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब आइए जैसे यहाँ लिखा है कि ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, तो ए का एम से क्या रिश्ता है। अब यहाँ देखो ये तो बना के दिए हुए, लेकिन फिर भी इसको अलग से समझिए। ए बी का भाई है, तो ए जो है भाई है किसका, ए भाई है किसका, तो बी का। थ्योरी क्लास थोड़ा सा चलता है उसमें तो आपको लेट लगेगा ही, है ना। नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, अच्छा नहीं वो चेंज हो जाएगा, कल कोडिंग डिकोडिंग दिए थे ना, तो मेरा मन किया कि नहीं ब्लड रिलेशन लेके थोड़ा मजेदार चैप्टर लेके चला जाए, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पे जाएंगे। हाँ अब यहाँ आइए, यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या देखें, यहाँ कहा कि ए बी का क्या है, तो भाई है, हो गया। और सी बी की माँ है, अब माँ अगर है सी तो सी को कहाँ रखेंगे, ऊपर, एक जनरेशन ऊपर। अब माँ है तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे। एम जो है वो सी की बहन है, अगर वो सी की बहन है तो इसको ऐसे करके यहाँ पे कर दीजिएगा कि एम जो है वो सी की कौन है, तो बहन है। अब बोलिए इधर कहने की तो पति पत्नी को बॉक्स के अंदर डालना है, तो शादी इधर आप इक्वल इधर दे दिया ना तो वो भाई बहन का दिखाई देगा, ठीक है। तो कह रहा है ए का एम से क्या संबंध है, तो ए का एम से हमें माँ के बहन मौसी, तो हम क्या लगे वहाँ पे भगना, भगना को भांजा भी कहते हैं, तो आंसर क्या हो गया आपका, भांजा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे होता है किसके बारे में पूछा जा रहा है, ए का इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ए कौन लगा, क्वेश्चन क्या है, ए कौन लगा, है ना, कौन लगा। का मतलब कौन लगा याद रखिएगा यहाँ पे, जो कि 95% केस में आपका लैंग्वेज में ये सही हो जाएगा, लेकिन और आगे बढ़ेगा तो फिर वो गलत हो सकता है। उसी प्रकार ठीक है, ऐसे चलेंगे हम यहाँ पे। देखो क्या कहता है, डी ए का पुत्र है, तो हम आराम से डी जो है किसका पुत्र है, तो ए का पुत्र है, तो ये पुत्र है तो प्लस कर दिया, एक ऊपर दे दिया, माँ की बाप। सी पी की माँ है, तो सी पी की माँ तो हम बैठा नहीं सकते अभी, तो छोड़ दीजिए। और डी की पत्नी है, और जो आता है और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, और किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए, याद रखना। और जो लगा रहेगा, जो अगर लगा रहेगा तो वो होता है सेकंड पर्सन के लिए, या कह सकते हैं नजदीक वाले के लिए, इसको नजदीक भी कह सकते हैं, नजदीक वाला, ठीक है, याद रखिए, नजदीक वाला के लिए, ठीक है। अब कहता है सी पी की माँ है और डी की पत्नी है, तो सी के बारे में कहता है सी जो है डी की क्या है, तो पत्नी है, तो इसका बॉक्स में दे दीजिए। और सी किसकी माँ है, तो पी की माँ है, क्लियर कर दिए। अब कहता है ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, ए मेल है कि फीमेल हमको पता नहीं, या तो ये मेल होगा या नहीं तो ये फीमेल होगा। अगर फीमेल होगी तो सास हो जाएगी, अब मेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो कंफर्मेशन नहीं है तो आंसर हो जाएगा सास या ससुर। क्लियर हुआ बात, हो गया। बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब कह रहा है कि राम ने श्याम से कहा, ये देखो ये अलग केस हो जाता है। राम ने श्याम से कहा, इसको स्टेटमेंट बेस्ड बोलते हैं, है ना। कौन सा बेस्ड बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। वो पिछला वाला क्या था, पॉइंटिंग आउट, ये जो पढ़ा रहे थे ये था आपका पॉइंटिंग आउट। क्लियर, तो अब आगे बढ़ते हैं। कहता राम ने श्याम से कहा। अब यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में एक चीज याद रखिएगा कि एक तो राम है दूसरा श्याम है, दो पर्सन है ना। कौन किसको कह रहा है याद रखिएगा कि अगर राम ने श्याम, बनाते बनाते आदत हो जाएगा, राम ने श्याम से कहा, तुम दोनों को लिख दिए। कहता है कि श्याम से कह रहा है कि तुम किसके लिए आया, श्याम के लिए आया। मेरे पिता, मेरे किसके लिए आया, राम के लिए आया। तो जहां से शुरू हो रहा है मेरे पिता के, तो राम कहता है कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पिता के पिता की पत्नी, मेरे पिता के पिता, है ना, की कौन, तो पत्नी, बाद में रिलेशन देंगे, लेकिन हालांकि समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। मेरे पिता की पत्नी की बेटी का बेटा हो, की जो बेटी है, इनकी जो बेटी है उसी का तुम बेटा हो, उसी का क्या हो तुम बेटा हो। रिलेशन देख लो, पहुंच गए हम यहाँ तक। मतलब हमारे बाबूजी के बाबूजी दादा, दादा की पत्नी दादी, दादी की बेटी हमारे फुआ, फुआ का बेटा है श्याम, है ना। तो कहता है श्याम कौन लगा, तो श्याम क्या लगा, फुफेरा भाई लगा, ठीक है। श्याम क्या लगा, फुफेरा भाई, भाई बहन का कैसे लगा, फुफेरा भाई लगा, फिर बहन कहां से हो गई, बस समझे कि नहीं। अरे अभी तो शुरू हुआ, पीडीएफ दे दीजिए ना, रुको, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इसको बनाना है आपको, ये तो कल बताएंगे हम। तो ये पहला क्वेश्चन लेके चले हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं ऐसे इसी का क्वेश्चन है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, इसको हम बता देते हैं पहले, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, एक झलक देख के बताओ, बनने वाला है क्वेश्चन। दोबारा रिकॉर्डिंग देखना शुरू से बाबू, है ना, कितना जिंदाबाद करवाए हैं आज, दोबारा देखना। कहता है क्यों बी या सी की मां नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, आप आराम से यहाँ पे करेंगे, क्या ध्यान देखो। इसमें कह रहा है कि ABCDE P Q R S और T के पुत्र हैं, है ना। तो हम यहाँ करते हैं P Q R S और T, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ABCD A अभी देखो ऐसे लिख दिए। अब पहला लाइन हम पढ़ेंगे, जितना देर पढ़ने में उतना देर बनाने में लगना चाहिए बाबू। कहता है क्यू बी या सी की मां नहीं है, तो क्यू जो है वो बी की मां नहीं है और सी की मां नहीं है, हम ऐसे ऐसे काट दिए।
काट दिए ना, हम मिटा भी सकते थे लेकिन काट दी। ए या ई की माँ जो है वो टी नहीं है, तो ए या ई की माँ टी नहीं है, तो ए की माँ जो है वो टी नहीं है, तो ए यहाँ से कट जाएगा हमारा, है ना। और ए या ई की माँ तो दोनों कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। ए या ई की माँ टी नहीं है, हो गया बात खत्म। आगे पढ़ेंगे सी आर का पुत्र नहीं है, अगला लाइन कहता है सी जो है वो आर का पुत्र नहीं है, तो सी जो है वो आर का पुत्र नहीं है, कट गया यहाँ से, देख लिया ना, एकदम खेला खत्म है, ठीक है ठीक है। अब आगे चलते फिर से क्या करा, तथा उसकी माँ का नाम, देखो ई क्यू या एस का पुत्र नहीं है, ई जो है ई क्यू या एस का पुत्र नहीं है, क्यू या एस का क्या है पुत्र नहीं ई, तो ई जो है ना तो इसका पुत्र है ना ही तो इसका पुत्र है, ना क्यू का है ना एस का है, तथा उसकी माँ का नाम आर अक्षर से आरंभ नहीं होता है, तो ई जो है आर अक्षर से आरंभ नहीं होता है, खेला खत्म। अभी क्या करा, ए की माँ क्यू या आर नहीं है, तो ए की माँ जो है वो क्यू भी नहीं है बाबू और आर भी नहीं है, ठीक है क्लियर है। कुछ छूटा भी, अरे भाई क्यू बी या सी की माँ नहीं है, कुछ छूट गया है, सी आर का पुत्र नहीं है तो उसकी माँ का नाम आर अक्षर से आरंभ नहीं होता है, कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है गड़बड़। अच्छा गड़बड़ क्या होगा हम यहीं से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ से आपको डी कंफर्म हो गया, अगर डी कंफर्म हो गया तो सब में से डी चला जाएगा, कट जाएगा, कट गया। गौर से देखना, यहाँ बी कंफर्म हो गया तो बी कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब तुम गौर से देखिएगा यहाँ पे सी आ गया तो सी कट गया यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसके लिए ए आ गया तो ए कट गया यहाँ, तो अब इसके लिए कौन आ गया, ई आ गया। जितना देर पढ़े उतने देर में इसको बना के फिनिश कर दिए। कहता है एस का पुत्र कौन है, तो एस का पुत्र ए है, क्लियर है कि नहीं है ना। अच्छा टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको रिवीजन करके देख लेना है ना। याद रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो ज्यादा अच्छा रहे, है ना, वो अपने पैर पर अपनी कुल्हाड़ी नहीं मारना है, बस समझे कि नहीं। पता चला कि रीडिंग में मजा आ रहा है तो सारी रीडिंग में टाइम चेंज कर दीजिए, गड़बड़ नहीं हो जाएगा, चिंता नहीं करना, 45 मिनट काफी है। पहले कितना बढ़िया 4-20 में लगवाए थे तो आप लोग परेशान हो गए, नहीं 30 करो 30 करो, बोलो कल से फिर 4-20 से करवा लेते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बात समझ में आ गई, अगली क्लास में मिलते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए आराम से, सब समझ में आ जाए, सब क्लास बढ़िया होता है बाबू, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद। तो कल तो ब्लड लेसन हम लोग एंड कर लिए थे। पिता जो है, इसका पिता है ना, महिला कहती है या महिला कह रही है कि मेरे पिताजी, मतलब ये जो महिला है यहाँ पे, है ना, महिला, इसके जो पिताजी हैं, इनके जो पिताजी हैं वो इस व्यक्ति के पिता है। देखिए क्वेश्चन क्लियर, फूफी जान, वाह क्या बात है। ओहो बुआ तो कह रहा है क्या कि महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। क्वेश्चन जो पूछा है समझिएगा, ये जो महिला है इस व्यक्ति से, इस महिला का क्या संबंध है, महिला कौन लगी इसकी। तो सही बात है, बुआ है और फूफा जान ना, फूफा जान आप लिख दिए थे। खैर बहुत बढ़िया आंसर। अब यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने वहां पे पहले क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल पे बता चुके थे। स्टेटमेंट वाला कहता है ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है। अगर कहता है ए जो है वो बी की बहन है, तो भाई बी की कौन है, तो बहन है, ए बी की बहन है। अब बी जो है वो सी की पुत्री है, तो सी ऊपर चला जाएगा, सी की पुत्री है, बी सी की क्या है तो पुत्री है, ई डी का पिता है। तो ये लाइन अभी हमको मिल नहीं रहा है तो रोक देंगे यहाँ पे। डी ए का भाई है, जैसे हमको कहता है यहाँ पे कि डी ए का भाई है, ध्यान से देखना, कहता है डी जो है वो ए का क्या है, भाई है, और यहाँ पे कहता है ई जो है वो डी का क्या है तो पिता है। इसका मतलब ई को यहाँ लाएंगे पिता। अगर ये तीनों बच्चा का बाप ये है, इसका मतलब माँ यही ना होगी, दुए को कैसी है। तो कहता है इसमें ई का सी से क्या संबंध है, ई जो है सी का क्या लगा, तो इसका पति लगा, पति परमेश्वर, ई परमेश्वर लिखना चाहिए था यहाँ पे, है ना, पति परमेश्वर, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। हाँ आंसर क्या बाबू, पत्नी। वो भाई ई का सी से क्या संबंध है, ई कौन लगा, ई कौन लगा, बहुत प्यार से बनाइए, थोड़ा सा इधर उधर, पति का पत्नी, पत्नी का पति हो गया तो खेले खत्म हो जाएगा भाई। हाँ पति परमेश्वर जी, है ना, प्राणनाथ बोला जाता है पति को हमारे जगह पे, है ना, बहुत कोई पति बने नहीं अभी तक, है ना। आइए चलिए, शादी के बाद कम से कम ये चीज बड़ा बढ़िया है कि हम लोग भगवान का एक दर्जा मिल जाता है, परमेश्वर, प्राणनाथ, अपने अपने प्राउड फील होता है, पति परमेश्वर, स्वामी, नागदेव, बहुत बढ़िया। जिनका शादी ना वो अभी परमेश्वर नहीं बने, है ना, इसलिए परमेश्वर अगर बनना, परमेश्वर बनने की इच्छा हो तो आप पहले पति बने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ी मजा आता है ना, लेकिन परमेश्वर का भी जो है ना स्थिति घर में बड़ा खराब होता है बाबू। ए बी की पुत्री है, एक बड़ा बढ़िया एक लाइन है कि जो औरत या जो लड़की अपने पति को गुलाम बना के या नौकर बना के रखती है, समझे ना, तो वो हमेशा नौकरानी कहलाएगी, और जो अपने पति को राजा का दर्जा देकर रखेगी वो हमेशा रानी कहलाएगी। तो लड़कियों से सभी निवेदन है कि मेरी इस बात पर गौर फरमाया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बी की पुत्री है, वाह, ये क्या है तो बी की पुत्री है, तो बी की कौन हो गई तो पुत्री हो गई। अब बी सी की माँ है, तो बी जो है माँ है किसकी, सी की, तो माँ है, तो यहाँ पे मिलकर सी के बारे में नहीं पता। और डी जो है वो सी का क्या कह रहा है कि भाई है, चलिए, लेकिन सी का मेल फीमेल हमको नहीं पता है, तो कहता है डी का ए से क्या संबंध है, डी कौन लगा, ए का, तो ये भाई लगा। आराम से आंसर देंगे भाई,
क्लियर, कोई दिक्कत की नहीं है ना। लेकिन यही सी के बारे में पूछा जाता तो क्या आंसर करते हैं? हाँ, कतई झड़ बोले सर। चलिए चलिए, पॉइंट बी नोटेड। तीनों भाई बहन है, लेकिन इसमें दो तो आपको मालूम है कि एक भाई एक बहन है, लेकिन तीसरा का जो सी है उसके बारे में नहीं पता है कि वो भाई है कि बहन है, उसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे आंसर करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन में। आपकी शादी हो चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप पति हैं कि नहीं? आप परमेश्वर का दर्जा पाते हैं। परमेश्वर, पति परमेश्वर, मतलब आपको भगवान का दर्जा मिला। इनकी शादी नहीं हुई है, ये अभी तक परमेश्वर नहीं बना है, तो परमेश्वर बनना है तो शादी करें। अच्छा गुरु जी, आज हम बड़ा खुश बानी है। ठीक है, ए बी का पिता है, सी डी ई, बी के 3 बच्चे हैं, क्यों 3 ही क्यों हुआ, और क्यों नहीं? कोई बात नहीं, ठीक है। जिनमें 2 लड़कियां हैं, बहुत भाग्यशाली है। लड़कियां उन्हीं को होती है जो कि औकात वाला होता है ना। बेटियां सबको नहीं मिलती बाबू, औकात वाले को बेटियां मिलती है। ठीक है, बेटी पालना एक होता है ना, अभी के समय में बेटी को जो पाला जाता है तो समझिए कि घर की लक्ष्मी है। आते हैं यहाँ पे, ए बी का पिता है, इसको जल्दी से बनाइए। चलिए, कहता ए बी का पिता है तो बहुत बढ़िया बात है। ए जो है क्या है, बी का पिताजी है, तो बहुत बढ़िया पप्पा हो, है ना। ए बी का पिता है, सी डी ई, बी के 3 बच्चे हैं, बताइए इसका 3 बच्चा कौन, सी डी और क्या ई। ठीक है, ऐसे लिखती है। लेकिन बी का अभी तक जेंडर हमको नहीं पता चला है, जिसमें 2 लड़कियां हैं। अब कौन है लड़की नहीं पता, लेकिन ई के का पति है। अब यदि ई जो है के का पति है बाबू, के का पति है तो ये प्लस हो गया, है ना, ये माइनस हो गया, तो जाहिर सी बात है 2 लड़कियां तो यही दोनों होगी। क्लियर हो गया बात। तो ए का ई से क्या संबंध, अब देखो ए का ई से पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, यदि ई की माँ है, अब माँ का पिताजी है तो ये हो गया आपको नाना। ठीक है, लेकिन यदि ई का पिता है, अब पिता का पिता है तो हो जाएगा दादा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये जो दोनों चीजें है ना, तो हमको बी का मेल फीमेल नहीं पता चला कि माइनस है कि प्लस है। तो अगर मान लेते हैं कि माइनस है, अगर माइनस है तो ये हो जाएगा नाना, और यदि प्लस है तो ये हो जाएगा आपको दादा। तो आंसर हमारा नाना या दादा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, दादा या नाना। क्लियर, क्योंकि इसका हमको जेंडर पता नहीं था। ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे जाओ। कहता ए बी की बहन है, बहुत बढ़िया। बनाइए पहले आप, उसके बाद हम छूते हैं, है ना, जल्दी बनाओ। एकदम आदि वाला चाय का मजे अलग है ना। मुझे मेरे दादा नाना का याद आ गया बाबू। अगर नौकरी उकरी नहीं हुआ ना बाबू, तो दादा नाना नहीं पर दादा भी याद आएंगे, दादा दादा तक याद आएंगे। ठीक है, कुछ दिन के बाद फ्रस्ट्रेट होकर आप भी चले जाएंगे वहीं मिलने के लिए। अरे सब याद आएगा ब्लड रिलेशन पढ़ने में। गलत है, कौन सा गलत है? हस्बैंड नहीं समझ, कहाँ नहीं समझा, रुकते हैं, रुका एकदम रुक गए, बोलो कहाँ पे नहीं समझा। आ जाओ वापस 13 नंबर पे। ये तो क्लियर है, ये बताओ कौन सा नंबर नहीं समझा। पति परमेश्वर तो क्लियर होगा, चलिए पति परमेश्वर तो हो गया, है ना। बताओ कहाँ से फिर से आगे, 13 नंबर है। नो साउंड, साउंड तो क्लियर बाबू, अपना एप्लीकेशन पे देखो कौन सा दर्जा दिया है जाता है सर। पहले ये बताओ तो पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। 13 नंबर क्लियर है, बैंड बाजा बज रहा, मतलब एक और परमेश्वर बनने की राह पे है अभी, है ना। हमसे नहीं बन रहा है सर, कहाँ कहाँ अच्छा बताइए। पति तो हो गया, 13 का तो हो गया, 16 नंबर, 14 15 और क्या था 16, 16 तो बताए नहीं अभी हम। ये पहले क्लियर है, कौन सा नहीं समझ में आया था। नाग देवता, ठीक है ठीक है, 16 का आंसर कर रहे हैं। अच्छा 16 का, तो 16 तो बताए नहीं अभी हम। चलिए उधर क्लियर है ना, बहुत प्यार से लेके चले, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ए बी की क्या बहन है, तो ए जो है वो बी की क्या है, तो बहन है, तो यहाँ माइनस करिए, फीमेल है तो। और आपको जनरेशन पहला क्लास में बताया था कैसे होता है जनरेशन, भाई बहन सब एक जनरेशन जाएगा, माता पिता उसके ऊपर जाएगा, दादा दादी उनके ऊपर चला जाएगा, बेटा भतीजा ये सब नीचे चला जाएगा, पति पत्नी को एक बॉक्स में रखना है। तो शुरू के क्लास में बताएं, और जितना थ्योरी आप लोग बताओ उतनी बातें वो नहीं करते हैं, शुरू से हम ए के प्रति थोड़ा सा ज्यादा सजग है। बी सी की पुत्री है, अब कहता है बी जो है वो सी की क्या है, तो पुत्री है। ई डी का पिता है, तो ई डी, ये तो क्वेश्चन बताए थे सेम सेम, है ना। ई डी का क्या है, पिता है, तो यहाँ है नहीं, लेकिन कहता है डी ए का भाई है, तो इसमें जोड़ दिए डी जो है वो ए का क्या है, भाई है। अब इस लाइन को जोड़ेंगे कि ई जो है वो डी का क्या है, पिताजी। अब बताओ डी का ए को पिताजी, ई दोनों बहन हुई, तो ई कौन होगी, तो ए को बाप है, तो दूसरा का तो माई होने वाली है, और कुछ होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद कहा था ई का मतलब ई कौन लगा, ई का सी से क्या संबंध है, तो वही क्वेश्चन है, इसको फिर से रिपीट किया है, पति परमेश्वर वाला। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक महिला, बी एक पुरुष है, बी के पिता सी के ससुर है, सी का पिता ए का ससुर है, बहुत बढ़िया। अब बी का इससे क्या संबंध है, इसमें दर्द कर सकता है थोड़ा बहुत। हस्बैंड जी ने लिखना है, परमेश्वर के पति परमेश्वर। इसको समझ ना, इसका पिता का ससुर का पिता का ससुर। जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, इसमें एक लाइन बढ़िया लिखा हुआ था, इसमें जो है ना क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। दर्द हुआ, वाह बहुत बढ़िया। तो दर्द हल्का फुल्का ठीस मारते रहना चाहिए, दर्द होगा नहीं तो आप उस बीमारी को जो है सीरियसली नहीं लीजिएगा, है ना। हो रहा है दर्द इस क्वेश्चन से, ठीक। इस क्वेश्चन में बिहारी को तो दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में ऐसा होता है, जो बताएंगे तब। मैं बहुत लेट हो गई, तिवारी जी, देर ही सही पर आए तो। हाँ, दर्द हो गया, दर्द हो गया, दर्द का टीस मारा है, दर्द नहीं हो रहा बाबू, टीस मारा है। अहमद जी जो है कह रहे हैं पूजा आ गई, तो उसमें इमोजी नहीं, पूजा के नाम से रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के बोलो कि पूजा आ गई, ऐसे चिहार दिया, मुंह चिहार, हाथ जोड़ के प्रणाम करो। हाँ चलिए, ए महिला है और बी एक पुरुष है, ठीक है। तो ए क्या करता है, महिला। देखो पहली बात तो समझ में आया आराम से, ए महिला और बी क्या है, पुरुष है, याद रखिएगा। बी के पिता सी के ससुर है। अब देखो जरा सा ध्यान से देखना, तो बड़ी दर्द करेगा। बी के जो पिताजी हैं, बी के जो पिताजी हैं, अब बी क्या है, परस मतलब लड़का, पुरुष है, तो इसका मतलब है सी के ससुर है, तो इसकी जो पत्नी है इसके ससुर होंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं, बी के पिता सी के ससुर है, समझ में आया, क्लियर। ये समझ में आया कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखो,
अब क्या कहता है, सी के पिता ए के ससुर है। अब जो सी का पिता का मैटर चल रहा है, अच्छा ये बताइए, एक महिला बनकर सोचेगा कि आप अगर महिला, आपके पिता किसके ससुर होंगे? आपकी भाभी के ससुर होंगे। लड़की लोग को तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लड़का लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। लड़का अपने आपको महिला समझ में नहीं करे तो थोड़ा देर के लिए अपना जेंडर भूल जाइए। और अगर आप लड़की है तो आपके पिता किसके ससुर होंगे, है ना। इसका मतलब हाँ, अभी कुछ देर के लिए छोड़े हुए हैं, चिंता नहीं करिए, ब्लॉक हो जाएगा, मेरा ऑटो पायलट बैठेगा ब्लॉक कर देगा। नहीं ऐसा ऐसा करिए पूजा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कहता है सी के पिता, तो सी एक लड़की है, तो लड़की के जो पिताजी ससुर होंगे तो उसके भाभी होंगे। इसका मतलब है कि सी का जो भाई है, सी का जो भाई है, उसकी जो पत्नी है, उसकी जो पत्नी है, तो सी का जो पिताजी है, इसके भाई का पिता लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो पत्नी है कौन, सी के पिता ए के ससुर है, तो ये ए हो गई। ये क्लियर हुआ कि नहीं? भाई की पत्नी के ससुर हुए कि नहीं हुए? सी के जो पिताजी हैं तो सी का भाई के पिता उसी के पिता हो गए। अब चलो, ए की क्या है, पत्नी है। अच्छा, ए के ससुर हो गया। बी का ए से क्या संबंध है? तो बी का ए से क्या संबंध है? अब आपको इस दोनों के बारे में पूछ रहा है। ये दोनों एक ही घर के सताए हुए इंसान है बाबू, है ना, इसलिए दोनों में बहुत ज्यादा प्यार होता है। बात समझे? बताते हैं कैसे, अभी अभी क्लियर करते हैं। अब देखो, बी की इसकी भाभी अगर है तो बी के भी ऐसे कहेंगे साला, इसकी बी की पत्नी का भाई साला, साला की पत्नी को सरहज बोलते हैं, ठीक है। तो या आप इसको कह सकते हैं कि जो इसकी जो भाभी है, ए की जो ये भाभी, ये कौन हुई, ननद हुई, ये कौन हुई, नंदोई हुए। हम लोग सरहज बोलते हैं नंदोई, तो आंसर क्या हो जाएगा, नंदोई। ध्यान से समझना, जैसे कि हमारा होगा, हमारा इच्छाधारी है और इस शेषनाग के परिवार में हम चले गए, बात को समझिए, ये शेषनाग है, ठीक है। इनके परिवार में चले गए हम, ठीक। इनका एक और भाई है, तो इनकी जो पत्नी होगी, है ना, इनकी जो पत्नी है, और इसको हम ले आए यहाँ पे, हम हो गए, ये हमारी पत्नी हो गई। बात समझे कि नहीं? इसी घर का दो वंश है, ये इधर हम लिए, एगो लेके, इसको ये लेके गया, तो ये और ये दोनों क्या हुआ, एक ही घर का सताया हुआ इंसान, इसलिए हमेशा देखिएगा नंदोई और भौजाई में प्यार रहता है, ठीक है कि नहीं? बात समझे? हाँ, ये एक ही मतलब फैक्ट्री है, यहाँ का जो प्रोडक्शन दूसरा था ना, एक तो में हम फंस गए, एक तो में लड़कियां फंस गई, तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हो गया, इस दोनों में प्यार है कि इसको भी ससुराल नहीं अच्छा लगता, इनको भी ससुराल नहीं अच्छा लगता है, तो हमेशा इन दोनों में प्यार गहरा रहता है, ये दोनों एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ, बस बस। तो अब कह रहा है कि इसका ऐसा क्या रिश्ता था, इसकी ननद का भाई तो नंदोई, ननद का पति, सॉरी, ननद का क्या पति, तो नंदोई लगा, ठीक है, नंदोई कहते हैं उसको। क्लियर है? बस बस बस, एकदम क्लियर है। इसलिए अपने ससुराल परिवार में जब जाइएगा ना, तो आपकी पत्नी के घर में जब जाइएगा तो देखिएगा आपके साला की जो वाइफ होगी वो आपको बहुत इज्जत करेगी, क्योंकि एक ही घर में दोनों फंसे हैं ना, वो फंसी है, आप भी फंस गए, तो रिस्पेक्ट हो जाता है वहां पे। बस बस, देवता है, पति वाला मैटर, पति देवता है। आगे, ये सी का पिता है। अच्छा, अगर पति देवता है तो बॉयफ्रेंड वगैरह भी तो छोटा मोटा देवता होगा नहीं करेगा जी। बस 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 बस, इसमें कौन कौन है हाथ उठाई तो छोटा मोटा देवता बन के बैठे हुए हैं, है ना। सही बोल रहे हैं सर। देखो इस बैच में सही इसलिए आपको लग रहा है कि इस बच्चे को मालूम है, क्योंकि इसका एज दिया 42 साल। अब 42 साल का फॉर्म भरने का एज दिया तो पक्का है ढेर ऐसा देवता बन के आए हुए हैं। बस समझे? अब वही देवता जान सकते हैं इस दर्द को। चलिए सर, मैं कमलेश भी छोटा मोटा देवता है, मतलब बॉयफ्रेंड भी अगर है तो छोटा मोटा देवता का उपाधि मिलता है। पति जैसे परमेश्वर हुआ, परमेश्वर, तो बॉयफ्रेंड वगैरह भी छोटा मोटा देवता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, बहुत बढ़िया। ए जो है कहता है सी का क्या है, पिताजी है, तो ए जो है सी का पिता अगर है तो याद देखिएगा, तो ए यहाँ दे दिए ऊपर और सी का पिताजी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और डी जो है वो बी का पुत्र है, लेकिन कहा नहीं है, तो इस 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसको लाइन को छोड़ दीजिए। ई ए का भाई है, तो ई जो है ई वो ए का क्या है, तो भाई है, क्लियर, ठीक है। यदि सी डी की बहन है, सी जो है डी की क्या है, सी बहन है किसकी, डी की, ठीक है। और यहाँ देखिए एक लाइन था, डी जो है वो बी का पुत्र है, तो डी जो है वो बी का क्या है, पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया डी। इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं। सी डी की बहन है, तो ई का बी से क्या संबंध है, तो ई का बी से क्या संबंध है, एक भाई के कन्या भौजाई, तो ई के लगा देवर या जेठ, तो यहाँ पे जो दिया है वही आंसर लगाएंगे। क्लियर यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। भाऊजी तो भाऊजी नहीं है, भाऊजी नहीं बोलना है ना, देवर देवर देवर, भाऊजी नहीं, ठीक है। हाँ, जब इसके भाई की पत्नी है तो भाई की पत्नी ने भाऊजी लगी, तो अगर ई के लगा देवर लगा कि नहीं लगा, तो यहाँ हो गया देवर, ठीक है। आगे बढ़ो यहाँ पे, यहाँ पे एक बार फिर से कौन सा जल्दी बता, कौन सा बताना है। छोटा मोटा देवता, भाई छोटा मोटा देवता है ना भाभी जान, अरे बाप रे बाप, खुद से तो ब्लड रिलेशन बनाना ही यार, याद रखिए ब्लड रिलेशन बनाने को अपना जेंडर को भूलना पड़ता है, तो घबरा जाइएगा। ब्लड रिलेशन कौन से लेक्चर में बताया है, बता दिए प्लीज, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो शुरू से देख लो बाबू, है ना, स्टार्टिंग कंटिन्यू है, मजा आ रहा है। हाँ, नायक सब जो है ना इच्छाधारी का फोन आ गया था, ठीक है, बेचारे त्रस्त है ना। चलिए क्लियर, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आपको पूछना है यहाँ पे, ठीक है। नंबर नहीं दीजिएगा तब तक 17 नंबर, तो चलो 17 नंबर को समझ में आ जाओ वापस। ए भाई 17 नंबर में कितना बढ़िया बताए हैं, है ना, इसलिए कहते हैं ब्याह कर लेते तो तुरंत समझ जाते हैं, है ना। देखिए एक ही परिवार की लड़कियां है, ये कौन है, लड़की, ये लड़की का शादी हो गया आपसे, ठीक है, यहाँ आप हो गए, बता अपने आप पे लेके चलो। और एक जो भाई है, भाई की जो पत्नी है ना, भाई की जो पत्नी है, बात समझे कि नहीं। अच्छा यहाँ आपका नहीं, तो लड़की को लेके ना है यहाँ से, तो हम भी गड़बड़ा देंगे। देखिए ये आपके पिताजी हो गए, आप यहाँ हो गए, आप शादी की लड़की से, लड़की के भैया है, भैया का पिताजी यहाँ पे करी, ठीक ना। अब इस लड़की का पिता जो है एक का कौन ससुर है, तो भाई की भाभी का ना ससुर होगा, तो भाभी में एक दूल्हा में की रिलेशन है, तो पहले तो बताया आपकी भाभी है, तो आप कौन सी ननद, ननद का हस्बैंड क्या होता है, नंदोई, खेला खत्म, ठीक है। चलो हाँ, ये सब जो है ना टाइम खराब कर देगा ऐसे में, ठीक है। चलिए समझ जाने के बाद दोबारा समझाओ इसको। बी सी का बेटा लेकिन सी बी की मां नहीं है, ये कैसे हो सकता है ना। बी जो है वो कहता है कि सी का कौन है, बेटा है, लेकिन कहता है लेकिन सी जो है वो बी की मां नहीं है, तो पिताजी होंगे, दो चीज होता है, या मां होगा पिताजी होगा, क्लियर।
ए और सी विवाहित जोड़े हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ए और सी विवाहित जोड़े हैं तो एक अगर मेल है तो दूसरा की फीमेल हो गई। एफ सी का भाई है, अब एफ के बारे में कहता है कि एफ जो है वो सी का कौन है तो भाई है, खेला खत्म। डी ई का भाई है, अब डी ई तो दिया है नहीं, ई ए की बेटी है, अगर ए की बेटी ई है बाबू तो यहाँ बेटी, ये दोनों भाई बहन होगा। और डी ई का कौन है भाई है तो डी जो है वो ई का कौन हो गया तो भाई हो गया, ठीक है। तो ई का एफ से क्या संबंध है, ई का अब देखो ई के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ई का एफ से क्या संबंध है तो देखो एक पापा के भाई चाचा, चाचा जान समझ में आ रहा है कि नहीं, इनके पापा का भाई कौन, चाचा, तो ये कौन हुई भतीजी, चाचा की ये कौन हो गई भतीजी, क्लियर, बहुत बढ़िया। भांजी नहीं बाबू, भांजी भांजी कौन होता है, भतीजी कौन होता है, बहन की बेटी भांजी, भाई का बेटा भतीजा, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। बढ़े आगे चलिए बढ़ते, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करिए। हाँ फिर आपका इकोनॉमी शुरू हो जाता है, फिर 5 दिन के बाद इसमें फिर कम समय मिलेगा। एबीसीडी परिवार के 6 सदस्य, परिवार में 2 विवाहित जोड़े, एफए का पिता है, बीसी की मां, डीसी की दादी है। तो इसमें से ये क्वेश्चन आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे, तो इसको बनाकर जल्दी से फटाक से शुरुआत में हम बताए हैं इस क्वेश्चन को, आपको याद है। गलत है सर, कौन सा गलत है बाबू, रूपाली राजपूत, खाली गलत नहीं देखो, बोले कि कौन सा था उसको हम बताएंगे कि नहीं गलत है कि सही है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, याद आ गया सर, याद आ गया। 19 में चाचा होगा, ओहो चाचा होगा, किसके बारे में पूछ रहा था, देखिए जरा, कहता ई ए की बेटी है तो ई का क्या लिखा, ई का, ई कौन लगा है ना, ई कौन है ना, ई कौन लगा, ई का एफ से क्या संबंध है, ई कौन लगा तो ई कौन लगी तो भतीजी लगी, ठीक है ना। अब समझ में आया, आप चाचा मार दे रहे हैं तो चाचा मारेगा तो एफ का नहीं पूछा गया है, ई का एफ से क्या संबंध है, इधर हुआ 19 में क्लियर हुआ सभी का। खुशबू जी सही था सर जी, हाँ सही तो है ही, लेकिन अगर मान लो कंफ्यूजन है तो समझिएगा ना। देखो ब्लड रिलेशन में ना लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बनाने के बाद आपको यही नहीं पता चलेगा कि आंसर देना किसके बारे में, ठीक है। 15 का बता दीजिए सर, पहले 19 क्लियर हुआ कि नहीं, 15 बैक होके देखो बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी ये तो बताए थे, 6 सदस्य परिवार में 2 विवाहित जोड़ा है, तो 2 विवाहित जोड़ा अगर परिवार में कर दिया है, एफ ए का पिता है तो देखो जरा सा, एफ जो है वो ए का कौन है तो पिताजी है, अब बी सी की मां है तो साइड में रख दी, बी जो है क्या सी की मां है, डी सी की दादी है तो और ऊपर ले जाइए दादी के लिए, और ई एफ का पिता है तो और ऊपर ले जाइए ई के लिए, ई जो है एफ का पिता है। इसका मतलब है ये 2 कुछ जोड़ा हो गया, ये 2 हमको जोड़ा मिल गया। कौन विवाहित जोड़ा में से एक जोड़ा है, एफ बी और ई डी दोनों जोड़ा है, तो एफ बी हमारे पास में है तो वही आंसर लगाएंगे। ये क्वेश्चन पहले बता चुके थे, समय से बर्बाद नहीं कर रहे हैं। चलिए 6 सदस्य परिवार में 1 युगल, उनके मां पिता और बच्चे, ये भी आपको बताए थे ना, बच्चे ए सी का बेटा, ये की बेटी है, चलिए 1 युगल और उनके मां पिता और बच्चे, इतने बात कह रहा है। अब कहता है ए जो है वो सी का क्या है तो बेटा है ना, ई ए की बेटी है तो ई जो है वो ए की बेटी है, क्लियर। डी एफ की बेटी है, जो किसके लिए आता है, नजदीक वाला एफ के लिए आता है, जो ई की मां है ना, जो ई की मां है, इसका मतलब एफ जो है वो ई की मां है, और डी जो है वो एफ की बेटी है, कह दिया, इसका मतलब ये जोड़ा तो तैयार हो गया हमारे पास में। अब कहता है परिवार में कितनी महिला सदस्य है, तो ए को फीमेल तो और है, इसमें मतलब देखो सदस्य में ए बी सी डी ई एफ था, तो यहाँ ए बी तो नहीं आया तो बी को हम यहाँ रख दिए, तो ये भी तो जोड़ा ही है। तो महिला सदस्य कौन है, 1 2 3 गो, इसमें से भी कोई एक तो महिला होगी ही ना, तो इसका महिला सदस्य कितनी है, परिवार में 4 है। बहुत आदमी 3 मार देते हैं, बहुत आदमी कैन नॉट बी डिटरमाइन कर देते हैं, जिसके कारण गलती हो जाता है, ठीक है। अरे खुशबू जी बोलने दीजिए ना, क्या आ जाता है, जो है सो है ना। आपको जिस चीज से खुशी मिले वो करिए, क्योंकि एक जमाना था, सच बात, बड़ी शैम्पू रगड़ के माथा तो घिसे बाबू, सब तो बलवा उड़ गया, तो आप कौन सी, आप तो बोलबे करेगा लोग, है ना, बस बस बात, बाकी और सब चीज तो जबरदस्त है ना, जहर जहर ये किसकी जाने से क्या होता है, कुछ नहीं। देखो एक जिंदगी का सच्चाई बताते हैं, जितना केयर आप ज्यादा करेंगे वो आपसे दूर हो जाएगा, वही आपको सब सिखा। जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का केयर करिए, बाबू सोना तुम इधर मत जाना उधर मत जाना, वही आपको छोड़ के चली जाएगी, आपसे दूर हो जाएगा। बलवा का माथा का, बलवा का लड़का लोग बहुत केयर करता है, ऐसे लगा वैसे लगा, रोज शैम्पू मार, बलवा का इतना केयर किया, बलवे भाग गया, बात समझे कि नहीं समझे। इसलिए कहा जाता है बहुत केयर किसी का नहीं करना चाहिए। अब लड़कियां लोग को देख लो, वो लोग क्या करती है, रोज बाल धोती है, नहीं धोती है, उसका क्या होता है, जमीन ये बाल है ना, उसका जड़ में मैल बैठा बैठा धर ले जाता है, तो केयर नहीं करती है, तो केयर नहीं करती, छोड़ के नहीं जाता है, बात खत्म। बस केयर नहीं करो, क्लियर, ढेर केयर करिएगा तो चल जाते भाई। क्वेश्चन का आंसर इसको कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, क्या बोलते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन। तो इसके बारे में भी हम बताए थे, ये सबसे आसान है इस ब्लड रिलेशन का, बहुतों को ये भारी लगता है, बस मेरे तरीका से चलेगा तो एकदम हल्का लगेगा। कहता है टी गुना आर डिवाइड भी माइनस एस, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या, माइनस जो है इसको मां बना रहा है, ठीक है, इसको कहता है मां, ठीक है। तो माइनस इसका मतलब ये हो गई मां, देख रहे हैं ना। डिवाइड इसको क्या बोल रहा है देखिएगा, कहता है पीक्यू का पुत्र है, एकरा बेटा कह रहा है, एकरा बेटा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड का मतलब बेटा कर दीजिएगा, और गुना का मतलब क्या दिया है तो बहन दिया है, क्लियर है कि नहीं। गुना का मतलब क्या बहन है कि नहीं है, सिंबल पर ध्यान दीजिएगा, इस सिंबल इसको बना रहा है, सिंबल इसको बना रहा है, यही ध्यान देना बस, और कुछ नहीं। और स्वयं को आप इसे रखना है, यहाँ पे खुद को यहाँ रखना है, और एक बार पढ़ देना है, मेरी माँ, माँ का बेटा हमारे भाई, भाई की बहन हमारे बहन, खेला खत्म, प्यार से आंसर हो जाएगा। इसी को लंबा लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। हाँ ये बाबू हम बोलेंगे तो जहर हो जाएगा। जिस दिन लड़की लोग अपना माथा पलट करके जिस दिन तकिया पे सो गई ना नाक धर के, उस दिन भी होश है ना। अरे लड़कियों तुम लोग को बता देते हैं बाबू, आप लोगों को नींद नहीं आ रहा है तो अपने तकिया पे पलट कैसे सो जाना है ना। 8 दिन पे तो बाल धोते तो आंख बंद करके तकिया, तो ऐसे मुझे बस होगा, बोले ये उठने वाले, ठीक है। मजा आते रहना चाहिए, चाहे बेइज्जती आपका हो या हमारा, क्वेश्चन बनना चाहिए, मैटर यही है। कहते हैं गद्दी पे मुन्ना रहे हम, है ना, नियम वही रहेगा। तो मजाक हमारा उड़े आपका, क्वेश्चन एकदम जहर होना चाहिए हमारा। मेरी माँ, माँ का बेटा हमारा भाई, भाई की बहन, बहन खेला खत्म, क्लियर, ठीक। इसी को लंबा प्रोसेस बनाएंगे तो फंस जाएगा, है ना। चलिए प्रिया जी कह हम 2 बार वीक में साफ करते हैं बलवा के, लड़का से पूछो ना, दिन में 2 बार कर लेता है बाबू, जब मन होगा नहाने का मन मत में डुबाता टंकी में, फट डुबाएगा, मारेगा शैम्पू खींच करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब शादी के बाद उड़ गया, शादी से पहले तो बड़ा घना था, 4 साल पहले तो बड़ी उखड़वाते थे बलवा को, कितना घना था, ब्याह हुआ सब खत्म। चलिए आगे बढ़े। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो बना सकते हैं, हालांकि स्टार्टिंग में इसके बारे में भी हम बताए थे। टी का एस से क्या संबंध है, क्वेश्चन है टी का एस से क्या संबंध है। तो अब चलो यहाँ से देखो डिवाइड, डिवाइड का मतलब फिर देखना वहां क्या कहता है, बेटा, ये हो गया बेटा, ठीक है। अब प्लस का अर्थ है भाई, है ना, और गुना का अर्थ है बहन, गुना का अर्थ क्या है बहन। पूछ रहा है यहाँ पे स्वयं को रखना है
और कहता है क्या मेरा बेटा, बेटा का भाई कौन लगा तो बेटा, अब बेटा की बहन कौन लगी, बेटी, खेला खत्म। देखो आंसर, बस इसमें बोलने में थोड़ा स्पीड लाएंगे लेकिन एक्यूरेसी लाएगा, नहीं तो बेटा की बहन बहन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ राखी जी, काहे कुछ कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। जो चला गया उसका क्या केयर करेंगे, है ना, जो चला गया उसको हम भी मुड़ के ना देखते हैं बाबू, है ना, याद रखिए। बाबू सुना करके बहुत दिन रखे थे, जब चलिए गया तो फिर कौन जाए वाला, भगवान ने रोक सकता था, हम कैसे रोकेंगे। हाँ राखी जी बोल रही है, हेलो अमृता, क्या बात है। क्वेश्चन लेते चलिए, क्वेश्चन उठते जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि समय में बातचीत करें और पता चला क्वेश्चन नहीं। बात आपसे इसलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत हल्के से आप बनाइए, प्रेशर में नहीं बनाएगा, ठीक है। अमर जी याद नहीं आती, वो टीस मारता है आपको, याद नहीं आते, कोई याद नहीं आता किसी को, बीच में कभी हवा का झोंका होता है तो टीस मारता है किसी का, याद है, कुछ करने नहीं है हमको। अच्छा ये बताइए कि जैसे सिंबल दिया है ना, तो डिवाइड अगर मान लो किसी एलिमेंट के ए के बाद हम डिवाइड लगा दिए, ठीक है, ए के बाद डिवाइड, तो ए इधर वाले का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा, मान लेते हैं हम किसी के बारे में, अगर राम के बाद हम प्लस लगा देते हैं, राम के बाद प्लस लगाते हैं, राम इधर वाले का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो सिंबल यही देखिएगा, वहां जो सिंबल दिया उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब अहमद जी बड़ी उछल रहे हैं, है ना, तो अहमद जी को बात बताइए, अहमद है ना, अहमद जी जो है ये बताइए, अगर आपके बाद हम माइनस लगा दे तो आप इधर वाले का क्या बन जाएगा अहमद जी, अगर माइनस लगा दे तो। नगमा जी को इग्नोर कौन करता है, इग्नोर बाबू है, बताना तो नाम हमको। अहमद जी आपके बगल हम इधर माइनस लगाए, आप क्या बनेगा। बहुत तभी से देख रहे हैं मैसेज मारा, फलना तुम क्या करी, चलना तुम क्या करी, चलो तुम्हारे बगल माइनस लगा दी। हाँ अच्छा तो पढ़ाते आप समझ रहे तब ना। डेविड कहता है माँ बन जाएगी, बीवी, बीवी बने है कहीं पत्नी का, हद है। चलिए बीवी का, हाँ बीवी का कोई रिलेशन है, माइनस का मतलब क्या है कि माँ, है ना, तो इधर जो है क्या कर दी, इधर माइनस लगाया तो अहमद क्या बनेगा, माँ बन जाएगा इधर। देखो यही ये सौभाग्य आजकल देखते होंगे, इसके लिए बहुत डॉक्टर पास जाना पड़ता है, पहले नेचुरल था, आजकल डॉक्टर थेरेपी होने लगा। खाने पीने में ऐसा इतना ज्यादा ये सब चीज है ना कि अब इस प्रोसेस में भी जो है देखिएगा डॉक्टर बहुत सरलता, बहुत आदमी को माँ नहीं बन पाता बहुत, है ना। तो माइनस लगा के आपको इस क्लास में क्या बना दिए, बहुत बढ़िया, माइनस लगाया तो क्या बने, अहमद माँ बन गई, बहुत बढ़िया अहमद जी, है ना। ऐसा सौभाग्य बहुत कम को प्राप्त होता है ना। तब बताओ हम तुम्हें कितना कितना हम सोचते हैं तुम लोग के लिए, है ना। चलिए और किसी का बगल माइनस लगाना है क्या, चक्रा बगल में राम राम लगाए कि सीता लगाए कि अहमद लगाए कि सुरेश लगाए कि मोहन लगाए, माइनस लग गया तो समझ जाना वो फीमेल हो गई, मां हो गई, प्लस लगा तो भाई, डिवाइड लगा तो बेटा। ये कौन शो कर रहा है, यहाँ वाला सिंबल शो कर रहा है, बस इतने खेला है। लगाओ अगला क्वेश्चन का आंसर, लगाओ क्वेश्चन का आंसर। चलिए थैंक यू सो मच सर, आए बहुत बढ़िया। हाँ अहमद को बधाई दीजिए सबको, बहुत देर से बेचारे अकेले उछल रहे थे, अहमद बधाई हो। चलिए बधाई हो गया, अगला क्वेश्चन तो क्लियर कर लें। सब अहमद के लिए बैलून भेज रहा है सबको। चलो जी, कहता है भी का किससे टी से क्या संबंध है। अब चलो गुना का अर्थ देखो यहाँ क्या है, गुना अगर इधर लगा है तो ये क्या बनेगी, बहन बनेगी, तो इसको बहन बना दो प्यार से। और प्लस का अर्थ क्या दिया, देखो प्लस इधर वाले को भाई बना रहा है और डिवाइड इधर वाले को बेटा बना रहा है। तो लेकिन हमको क्वेश्चन करता भी का टी से, तो यहीं तक ना जाएंगे, बात समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ से अब ये बहन है, ये वाला को मत देखिए आप, ठीक है, बस इतने जानिए कि भी फीमेल है, चिन्ह देंगे तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। तो आपको जवाब इतना ही में देना था। तो पूछा गया कि भी का टी से क्या संबंध है, उसी दिन कहते संभाल के आंसर देना, है ना। बहुत बढ़िया बच गया आज, वो दिन तो सिखा दिए थे, है ना। उसे रिपीट हो रहा है, हाँ इसको पहले स्टार्टिंग में समझाए थे ताकि आप ये दोबारा जब समझाए तो आसानी से समझ जाए, है ना। इसका मतलब मेरे भाई का बेटा भतीजा, हम कौन है बाबू, यहाँ पे तो फीमेल है ना, क्योंकि मेरे बाद जो गुना लगा है तो गुना इसको क्या बना रहा है, बहन बना रहा है, तो बहन का मतलब क्या फीमेल, तो आप फीमेल बन के सोचना, मेरे भाई का बेटा भतीजा तो हम के तो बुआ, आंसर सी नंबर। चलिए तो ये वाला बताए थे, जरा बता दिए, मामा है बी का, ए मामा है किसका, तो बी का बता दीजिए फटाक से। अरे रिपीट का हो गया, ये क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, वो पहले जो बताए थे वो आ गया क्या। थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, ब्लड से पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले, 13 नंबर तक बताए थे आप, 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है यहाँ तक आए थे, रिपीट क्यों हो रहा है, फिर से बना, अच्छा यही तक है, चलिए ठीक है बना। कौन हुआ था बाबू, तो मामा हो गया, आंसर मेरा यहाँ पे खत्म है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर इतना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो बता दिए थे साथ उसी दिन हम, कितने व्यक्ति हैं भाई, गजानन का कितना व्यक्ति है तो बताए थे ना। अच्छा चलिए ठीक है, इसका मतलब एक तो भाई है यहाँ पे प्लस, हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। तो कह रहा है पुत्री का एक परिवार में कितने व्यक्ति हैं, तो 6 7 8, यहाँ भी क्वेश्चन क्लियर है आप सभी का 8, है ना। तो कल लगता है नया चैप्टर में हो सकता है इन करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन गगन अमित वाला हुआ था, ओ समय समाप्ति की घोषणा, है ना। चलिए समय समाप्ति की, आज कल 28 पे जाएंगे ना, तो 34 35 क्वेश्चन है इसका, कल नया चैप्टर में करेंगे। कैलेंडर नहीं हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग और कैलेंडर ना, यही दो चीज है। कहने के अनुसार या तो कोडिंग पढ़ेंगे आप या नहीं तो कैलेंडर पढ़ेंगे ही ना। ठीक है देखते हैं कल का कोडिंग या कैलेंडर हम लेकर चलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। और अहमद को दोबारा बधाई, बधाई हो अहमद, है ना। वाह बताइए।